सो इन द लास्ट लेक्चर हमने वेक्टर्स जिनको 2 पॉइंट से जोड़ के बनाया जा सकता है उसके ऊपर कुछ सवाल किए थे, और हमने देखा था कि सेक्शन फॉर्मूला वेक्टर्स में कैसे एप्लीकेबल होता है। सेम सेक्शन फॉर्मूला जैसा हम लाइन्स में पढ़ते थे स्ट्रेट लाइन्स में, उसी को हमने विजुलाइज किया वेक्टर्स से कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने कुछ सवाल एक दो सवाल भी लिए थे जिसमें सेम सवाल को मैंने स्ट्रेट लाइन वाले मेथड से और आपको वेक्टर्स वाले तरीके से भी करके दिखाया था। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में पहला टॉपिक, जो कि है स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट। स्केलर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका आउटपुट स्केलर आता है, और डॉट इसलिए बोलते हैं इसमें बिकॉज डॉट लगाया जाता है, ऐसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये डॉट है यहाँ पे, इसका मतलब जब हम ऐसे लिखते हैं किसी चीज को, इसका मतलब होता है मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा, जहां पे थीटा उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है। मान लीजिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा दिया हुआ है, तो ये हम लिखते हैं ए डॉट बी, इस तरीके से लिखा जाता है। तो आप देख सकते हैं मॉड एक मैग्नीट्यूड है, मॉड बी भी मैग्नीट्यूड है, और कॉस थीटा भी वैल्यू होती है -1 से -1 के बीच में। परंतु यहाँ पे जो थीटा है वो आपका सारी वैल्यूज नहीं लेगा। थीटा आपका जो वैल्यूज लेगा वो केवल ये लेगा, थीटा होगा आपका 0 से लेकर पाई। थीटा आपका मैक्सिमम 0 से लेकर पाई हो सकता है, और क्योंकि अगर थीटा 0 पाई से बड़ा हो गया तो आप थीटा किसको मानेंगे, उल्टी साइड वाले को मानेंगे, तो वो बेसिकली पाई से कम ही हो जाएगा। यानी ये यहाँ पे बात है। तो 0 से पाई केस में हम जानते हैं कॉस का ग्राफ कैसा होता है, इस तरह का होता है। तो आपकी सभी वैल्यूज ले लेगा, 1 से लेकर -1 तक की सभी वैल्यूज ले लेगा। ये पाई तक का ग्राफ होता है कॉस के लिए, तो सभी वैल्यूज ले लेगा। सो यहाँ पे जो इसलिए स्केलर बोलते हैं इसको प्रोडक्ट को, क्योंकि आउटपुट इसका स्केलर आता है, और डॉट यहाँ लगाते हैं इसलिए डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। और यदि आप इनमें से देखें कि इफ इधर इनमें से दोनों वेक्टर में से मान लीजिए कोई भी 0 हो जाए, ए वेक्टर 0 हो जाए, नल वेक्टर हो जाए, ये 0 हो जाए और ये 0 हो जाए, दोनों ही केस में क्या होगा, थीटा इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज एक नल वेक्टर बचा तो फिर एंगल किसके बीच में नापोगे आप। एंड उस केस में हम लिखते हैं, एंड इन दिस केस हम लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम बोल देते हैं 0, बिकॉज इनमें से एक का मैग्नीट्यूड 0 हो गया, हम इसको 0 लिखते हैं। बाकी सब केसेस में इस तरह लिखा जाएगा, स्पेशल इस केस में ऐसे लिखा जाएगा। तो इस स्केलर प्रोडक्ट की काफी एप्लीकेशंस हैं वेक्टर्स में, फिजिक्स में, मैथ्स में, और पर इस एप्लीकेशन सीखने से पहले हम देखते हैं कि कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हमें काम आएंगे डॉट प्रोडक्ट से जुड़े हुए सवालों को करने के लिए। सो अब डिस्कस करते हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस। पहली बात यह है कि जो ए डॉट बी का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो एक रियल नंबर है, ठीक है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह दी मैंने यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, जो जिस केस में डॉट प्रोडक्ट का काम आता है, वो है इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, आपका जो डॉट प्रोडक्ट होगा क्या आएगा, 0। यानी यदि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। यानी दोनों कंडीशन क्या है आपस में, अगर ये है तो ये है, अगर ये है तो ये है, यानी ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तीसरी जो महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि यदि थीटा 0 हो, थीटा 0 कब होगा, जब दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, तभी तो थीटा 0 होगा। एंटी पैरेलल केस में क्या होता है, थीटा 180 डिग्री, ठीक है। मान लो एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री एंगल है, तभी तो नापोगे इस तरह, जब दोनों के टेल को मिलाओगे तो दोनों पैरेलल वेक्टर होते हैं तभी एंगल क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि आप दोनों की टेल को मिलाओगे तो 0 डिग्री एंगल बनेगा। तो उस केस में आप लिख सकते हो कि यदि इफ थीटा इज 0, आप बोल पाओगे कि जो आपका ए डॉट बी हो जाएगा क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। उस केस में सिंपली ए इंटू बी हो जाएगा जो मैग्नीट्यूड वाइज है, और दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। उसी तरीके से हम कई बार क्या होता है, जैसे मान लो हमें कई बार एक ही वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना पड़ता है। जैसे कई बार आप देखोगे आई कैप डॉट आई कैप आ जाता है, ठीक है, या जे कैप डॉट जे कैप आ जाता है। तो उस केस में क्या होगा, आप देखिए क्या बन जाएगा, ये मॉड ए इंटू मॉड ए, क्योंकि दोनों सेम वेक्टर है तो एंगल 0 होगा ही सही। तो मॉड ए इंटू मॉड ए क्या हो जाएगा, एक्चुअली मॉड ए का स्क्वायर, यानी आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा, मॉड आई कैप का स्क्वायर। मॉड आई कैप क्या होता है, 1 यूनिट वेक्टर होता है ना आई कैप। तो इस तरीके से इसका मतलब क्या है, आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा 1, जे कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा 1, एंड सो ऑन। सो एंड चौथा जो ऑब्जर्वेशन है ये है कि यदि थीटा पाई हो जाए, यानी वेक्टर्स कैसे हो जाए, एंटी पैरेलल हो जाए, ठीक है। थीटा यहाँ पे 0 था, यहाँ पे थीटा पाई है, यानी वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो जाए, उस केस में क्या होगा, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। तो उस केस में आप देखेंगे ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, एंड उस केस में ए वेक्टर डॉट ऑफ उल्टा पीछे वाला वेक्टर कौन सा होगा, माइनस ए वेक्टर। अब या तो आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो कांस्टेंट लगा हुआ है -1 उसको बाहर ले लो, वेक्टर्स के आगे जो कांस्टेंट लगा होता है उसको हम पहले वेक्टर का जो पूरा कर लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट, उसके बाद लगा देंगे, क्या फर्क पड़ेगा। या फिर आप ऐसे सोचो कि ये ए एक अलग वेक्टर है और बी एक
अलग वेक्टर है, और बी क्या है माइनस ए, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री, यानी ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ माइनस ए इंटू कॉस पाई, यानी क्या हो जाएगा, ये कॉस पाई होगा -1, यानी माइनस ऑफ मॉड ए का स्क्वायर। एक तरीका तो ऐसे लिखने का है, एक आप क्या कर सकते हो, -1 को पहले ही बाहर निकाल लो, फिर तो आपको क्या बच गया, ये ए डॉट ए बच गया, यानी वो वही आएगा निकल के, यानी कहने का मतलब ये। तो इस तरीके से हम ये कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है जो कि एक्चुअली दोनों जो पिछली ऑब्जर्वेशन उनसे मिलके ही आएगी कि आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1, और आई कैप डॉट जे कैप ये कौन से वेक्टर हुए परपेंडिकुलर, इनका क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0। अच्छा क्या फर्क पड़ता है कि अच्छा ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, तब भी करोगे तो क्या आएगा मॉड इंटू कॉस, चाहे ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी ये भी एक प्रॉपर्टी है छठवीं, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, बिकॉज आंसर स्केलर है इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि वेक्टर प्रोडक्ट में फर्क पड़ेगा, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, साइन चेंज हो जाता है क्योंकि वहां पे आंसर जो आता है आपका वेक्टर आंसर आता है, यहाँ पे आंसर स्केलर आता है। सो सातवीं जो ऑब्जर्वेशन है वो कि अगर दो नॉन जीरो वेक्टर हैं ए और बी, ठीक है, यानी ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी नल वेक्टर्स नहीं है, तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं। आप देखो ए डॉट बी क्या होता है मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा, मॉड ए निकालना काफी आसान है, वेक्टर का कैसे मॉडुलस निकालना होता है, उसके जो कोएफिशिएंट होते हैं एक्स वाई जेड वाले उनका स्क्वायर का सम, ऐसे बी का निकालना भी आसान है, तो कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, यानी थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ये कॉस इनवर्स कर देंगे इस तरह हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा दो प्रॉपर्टी और हैं, प्रॉपर्टी 1 इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, काफी आसान है, जैसे मान लीजिए आपके पास है ए डॉट बी प्लस सी, ये बराबर किसके होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के बराबर होगा। तो हालांकि क्योंकि हम फिजिक्स में ये सब करते आए हैं 11th क्लास में, तो हमें ये सब कॉमन सेंस ही लगता है, पर ये ऐसे होता है, प्रॉपर्टी है इसका नाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और एक और प्रॉपर्टी है कि आपके पास यदि ऐसा है एक हमने किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रखा है, उसका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है किसी और वेक्टर से, तो ये बन जाएगा, आपको लैम्डा को बाहर निकाल सकते हो, लैम्डा जो स्केलर है, और आप लिख सकते हो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट लैम्डा आप दूसरे वाले के साथ लगा दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे लैम्डा क्या है एक स्केलर है, ठीक है, दो प्रॉपर्टी और हैं। और आप देखते हैं यदि मान लो हमें कोई दो वेक्टर हैं जो कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं, जैसे कि मान लो ए वेक्टर दिया हुआ है आपको a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और बी वेक्टर आपको दिया हुआ है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ठीक है, ये दोनों वेक्टर दिए हुए हैं कंपोनेंट फॉर्म में, ये इनके एक्स वाई जे कंपोनेंट है। सो जो ए डॉट बी होगा वो क्या हो जाएगा, एक्चुअली आप क्या करोगे a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप डॉट विद अगला वेक्टर क्या होगा b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। तो आप ऊपर दी हुई जो प्रॉपर्टी है उनका अगर आप यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मैं बोल सकता हूं कि पहले क्या होगा, इस a1 आई कैप की मल्टीप्लिकेशन होगी इन तीनों से, मल्टीप्लिकेशन मतलब डॉट प्रोडक्ट होगा इन तीनों से, बीच में डॉट है ना, फिर प्लस a2 जे कैप की डॉट प्रोडक्ट होगी इन तीनों से, फिर a3 के कैप की डॉट प्रोडक्ट होगी इन तीनों से, ठीक है। तो आप देखिए जरा a1 आई कैप डॉट विद b1 आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, बिकॉज a1 b1 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप बचेगा, आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है 1 होता है, यानी क्या बचेगा a1 b1। और देखिए जरा फिर आएगा a1 आई कैप डॉट विद b2 जे कैप, a1 b2 तो बाहर आ जाएंगे, आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है 0, फिर a1 आई कैप डॉट विद b3 के कैप क्या आएगा, ये a1 b3 बाहर आ जाएंगे, आई डॉट के क्या होता है 0, क्योंकि दोनों भी कैसे हैं परपेंडिकुलर है। यानी आप देखेंगे बाकी सभी चीजें 0 होंगी, किसके अलावा, जब आपका आई कैप डॉट आई कैप आएगा, जे कैप डॉट जे कैप आएगा और के कैप डॉट के कैप आएगा। बाकी आप कोई भी देख लो, आई जे के का कोई भी कॉम्बिनेशन देख लो दो के पेयर में, आपके दोनों एक्स वाई जेड कैसे होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स वाई के ही परपेंडिकुलर होता है, एक्स जेड के ही परपेंडिकुलर होता है, तभी तो इस तरह बनता है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई। सो आप देखोगे केवल सिमिलर वाले जो वेक्टर है आई कैप और आई कैप, जे कैप और जे कैप और के कैप वाले मिलेंगे, बाकी सभी टर्म्स 0 हो जाएंगे। कुल मिलाकर क्या आएगा, आई कैप कहां से आएंगे a1 b1 से आएंगे, जे कैप डॉट जे कैप में क्या आएगा a2 b2, यानी प्लस a2 b2 प्लस
a3 b3। यानी जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो किसी दो वेक्टर का तो उनके जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं, x का x से मल्टीप्लिकेशन होता है x कंपोनेंट का, y कंपोनेंट का y से मल्टीप्लिकेशन होता है और z कंपोनेंट का z कंपोनेंट से मल्टीप्लिकेशन होता है, और फिर हम तीनों को ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि साइन के हिसाब से देखना पड़ता है एक्चुअली, ठीक है, साइन के हिसाब से देखना पड़ेगा। मान लो b2 नेगेटिव आता है, a2 पॉजिटिव है, तो a2 इंटू b2 कैसा आएगा? नेगेटिव निकल के आएगा, तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। तो वो हम जैसा भी होगा साइन के हिसाब से रखेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूट साइन के साथ करेंगे। तो ये हमारा आ गया डॉट प्रोडक्ट। एक छोटा सा सवाल करते हैं जो अभी तक ऑब्जर्वेशन देखे हैं उनके ऊपर। फाइंड एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स। ए वेक्टर दिया हुआ है आपको आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है आपको आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। आपको एंगल बताना है दोनों वेक्टर के बीच में। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। हम यदि फॉर्मूला लगाएं कि ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा, जो थीटा दोनों के बीच में एंगल होता है, ए डॉट बी क्या आएगा? 1 इंटू 1, ठीक है, प्लस 1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 1, a1 इंटू प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू मॉड ए क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ये आ गया मॉड ए। मॉड बी क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा? √3 इंटू √3। तो आप निकाल सकते हो मॉड ए का क्या होगा? मॉड ए हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा √3। इसी तरह से मॉड बी भी निकाल लेंगे, √3 इंटू कॉस थीटा, और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इधर आप देख रहे हो क्या बनेगा? 1 -1 -1 यानी 1 -2 यानी -1, ये -1/3 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब एक्चुअली हमें ये नॉर्मल जितना हम पढ़ते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज होती हैं उनके उनमें तो नहीं फिट होती है ये वैल्यू, यानी हम इसको कॉस इनवर्स में छोड़ देंगे आंसर को। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/3। और हम जानते हैं थीटा क्योंकि केवल 0 से पाई के बीच में होता है, और 0 से π/2 में तो पॉजिटिव होता है, π/2 से पाई में नेगेटिव होता है। इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि थीटा हमारा क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। अगला सवाल करते हैं। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, देन शो दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये एक नया वेक्टर होगा कोई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो वेक्टर एडिशन होता है ना उसकी मदद से कोई तीसरा वेक्टर बन रहा होगा, एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये कोई दूसरा वेक्टर है, आर परपेंडिकुलर, ये आपको प्रूव करना है। यहाँ पे यदि हम a प्लस बी निकालें तो a प्लस बी वेक्टर जो एक कोई वेक्टर है, तीसरा कोई वेक्टर होगा एक और, वो क्या होगा? 6 आई कैप और -1 + 3 + 2 जे कैप -3 -5 -8 के कैप। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा? 5 -1 4 आई कैप -j -3 -4 जे कैप -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -3 + 5 + 2 के कैप। और यदि आप इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट विद ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर आपको ऐसे समझने में थोड़ी कंफ्यूजन है तो आप इसको कुछ और मान लो, कोई सी वेक्टर मान लो, इसको कोई डी वेक्टर मान लो, यानी सी डॉट डी कर दो, क्या फर्क पड़ता है तो वो वेक्टर ही। डॉट प्रोडक्ट में क्या हुआ? करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होते हैं। 6 × 4 24, 2 × -4 -8, -8 × 2 -16, कितना आ गया? 24 - 24 0। और जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, दोनों वेक्टर कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। देयरफॉर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। प्रूव हो गया। अगला सवाल लिखिए। इफ ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर एंड एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट विद एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 8, फाइंड एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो काफी इजी है। यहाँ पे आप एक बात जो मैंने जिसलिए सवाल दिया वो ये है कि जैसे हम एलजेब्रा में करते हैं ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाता है? a² माइनस b²। यहाँ पे नहीं करना है वैसा, क्योंकि दिस इज नॉट सिंपल एलजेब्रा, दिस इज वेक्टर एलजेब्रा। आपको कैसे करना पड़ेगा? सिंपल डॉट प्रोडक्ट से करना पड़ेगा। यानी कैसे करोगे? एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर होगा, फिर प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी से, माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 8। और हम जानते हैं सब कुछ स्केलर है तो बराबर भी स्केलर के आएगा, राइट? तो देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर और ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर एक ही बात होती है। ए डॉट बी और बी डॉट ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, यानी ये दोनों क्या होंगे? कट जाएंगे। और एक्स डॉट एक्स क्या बन जाएगा?
आप जानते हो मॉड एक्स का स्क्वायर, यानी मॉड एक्स का स्क्वायर और माइनस ए डॉट ए क्या बन जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर। अब जो मॉड ए है वो तो एक नंबर है, वेरिएबल, राइट, तो मॉड एक्स भी एक वेरिएबल है, उसको तो आप अब जो अपना नॉर्मल एलजेब्रा होता है जो एक प्रॉपर नंबर्स के लिए काम करता है वो तो आप अब लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब वेक्टर्स नहीं बचे हैं, इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो वैसे हम जानते हैं कि एक यूनिट वेक्टर तो हमें लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, हम सीधे सीधे मॉड ए को 1 डाल देंगे, यानी मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8, माइनस 1 का स्क्वायर होगा एक्चुअली, तो ये आ जाएगा मॉड एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। हालांकि जब मैं लिखता हूं मॉड एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो मॉड एक्स क्योंकि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है वो -3 नहीं हो सकता। अगर मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 लिखता तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 आता, पर क्योंकि मॉड एक्स है, मॉड एक पॉजिटिव क्वांटिटी, उस केस में एक ही आंसर आएगा, मॉड एक्स इज इक्वल टू 3। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पे आंसर 3 लिखेंगे। अगला सवाल लिखिए, आपको कुछ कंडीशन दी हुई है दो वेक्टर ए और बी के बीच में, कि जैसे कि आपको दिया हुआ है एक वेक्टर ए है जिसका मॉड ए दिया हुआ है 2, एक वेक्टर बी है जिसका मॉड भी दिया हुआ है 3, और आपको एक और कंडीशन दी हुई है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो आपको बताना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड क्या होगा, यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कोई नया तीसरा वेक्टर आएगा, सबट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, तो उसका आपको मॉड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे जो दिमाग में आता है वो ये है कि डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है और दोनों का मॉड दिया हुआ है, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो तो निकल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, ए डॉट बी 4 है, ये हो जाएगा मॉड ए यानी 2, मॉड बी यानी 3 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, यानी कॉस थीटा आ जाएगा 4/6 यानी कि 2/3। तो सिंपल था, बट ए माइनस बी कैसे निकाले, मॉड निकालना है एक्चुअली इसका। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि जब भी हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं सेम वेक्टर्स का, तो क्या आता है, उसके मॉड का स्क्वायर। जैसे हमने देखा है ना कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करने पे क्या आता है, मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर। तो यहां से हम एक सपना देखेंगे इसका यूज करते हुए, यदि मान लो मैं ऐसा करूं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट विद ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्या आएगा, ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। और ये चीज निकालना मेरे लिए आसान है जो लेफ्ट हैंड साइड में दी हुई है, जिससे मेरे को राइट हैंड साइड निकल आएगी। ये कैसे, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड होगी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू जो आपको चाहिए उसका स्क्वायर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। तो ये ए डॉट ए क्या होगा, मॉड ए का स्क्वायर। ए डॉट बी और बी डॉट ए तो सेम ही होता है, यानी इसको लिख लेता हूं -2 टाइम्स ए डॉट बी, क्योंकि ए डॉट बी डॉट ए बराबर होता है, तो -2 टाइम्स ए डॉट बी लिख लिया, प्लस मॉड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू जो हमें चाहिए उसका स्क्वायर। ए वेक्टर का मॉड दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 2, यानी 2 का स्क्वायर, -2 टाइम्स ए डॉट भी दिया हुआ है 4, प्लस मॉड भी दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, और जो आपको चाहिए उसका स्क्वायर। कितना आ गया ये, 9 और 4 13, 13 में से 8 गए 5, यानी इसका स्क्वायर बराबर 5, यानी ये क्या आ जाएगा। तो सपना यहाँ पे ये था, क्योंकि हमें ये पता है, और जब भी आप इस तरह की मॉड क्वांटिटीज निकालेंगे तो आपको यही सपना सोचना है, सेम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो क्या आता है, उसी वेक्टर का जो मॉड का स्क्वायर। ऐसे आपको सोचना है, हमेशा सोचना है इस तरीके से।